कैंसर और दूसरी बीमारियों के उपचार में, वो चाहे डायबिटीज हो चाहे बीपी हो, हमारा जो आहार है, खाने पीने की आदतें हैं, वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं और किस तरीके से इन आदतों को बदल के हम इन बीमारियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए है आनंदी माँ। तो आप लोग जो प्राकृतिक भोजन है, आप कह रहे हैं कि भाई आदमी को सिर्फ वही लेना चाहिए जो पका हुआ भोजन हमने खाना शुरू कर दिया, रोटियां चावल दालें या और जो जंक फूड वगैरह हो गए, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये बीमार कर रहे हैं लोगों को। तो किस तरीके से प्राकृतिक आहार लोगों को आ, उनका उपचार कर रहा है, उनकी बीमारियों का समाधान कर रहा है? जी, एक्चुअली हमारा आहार यही ये आहार यही है, लेकिन हमको ये न्यूट्रिएंट्स देगा। मतलब हमारा जो अंदर में उपवास के माध्यम से, एनिमा के माध्यम से और डिटॉक्स जूस के माध्यम से, क्लींजिंग जूस, जो 3 टूल है, जब हम इसको अपनाते हैं उसके बाद हमारे अंदर की गंदगी धीरे धीरे सफाई हो जाती है और हमारा जो सही आहार है प्राकृतिक आहार आज इट इज लेते हैं, क्यों ना इसमें सत्व तत्व नष्ट नहीं होती है। जब हम आग में वो पका देते हैं तो वो मृत हो जाती है। उसका रस जो है, हमारा बॉडी को रस की जरूरत होती है। हम जो भी खाते हैं बॉडी उससे रस निकालती है और हमारा सेल्स को जाती है, और तो दूसरी फाइबर वो बॉडी निकाल देता है, हर समय निकालने की प्रयास करता है वो। तो हमको रस युक्त आहार लेना चाहिए जिसमें रस है, जिसका सतो रस सूखा नहीं हुआ है। जब हम पका देते हैं उसका रस को सुखा देते हैं, उसका सत्व तत्व नष्ट हो जाती है। उसमें मसाला नमक और ज़्यादा डाल के, मसाला नमक भी हमारा भोजन नहीं है, बॉडी उसको धकेलना चाहते हैं। आंसू के माध्यम से नमक निकालता है, पसीना के माध्यम से नमक निकालता है, यूरिन के माध्यम से नमक निकालता है। जैसे या नाक से गंदगी निकलती है वो भी नमकीन लगती है, नमक निकालता है। जो भी चैनल है नमक बॉडी निकालना चाहता है, लेकिन हम वो नमक मसाला डाल के उसका जो सत्व तत्व नष्ट करके उसको खाते हैं, वो हमको जाके बीमारी ही पैदा करती है। उसमें से कुछ हमको मिलता नहीं है, कुछ भी चीजें खाली हमको आदत, बस परंपरागत हमारा माता पिता खाए, उनकी माता पिता खाए, तो हमको ये सिखाया गया, बाहर की शिक्षा, मानव विज्ञान की शिक्षा दे दिया गया। तो जब हम इसको समझ के अपने पे अपनाते हैं, ये सब त्याग करके सत्व तत्व सात्विक भोजन लेते हैं, जो प्रभु ने जैसे आज इट इज दिए हैं उसी रस को, एनर्जी वाला है वो। देखिए ये क्या है ना, फुल एनर्जी है, वाटर रिसोर्स है, इसमें पानी भरा पड़ा है उसमें। तो ऐसा आहार लेते हैं तो हमारा बॉडी उसी से खुश होता है और बॉडी को मेहनत करना नहीं पड़ता। ये जो हम खाते हैं कुक फूड, उससे बॉडी का एनर्जी बहुत खर्च होती है डाइजेस्ट करने में, और डाइजेस्ट होती नहीं, डाइजेस्ट करने में जितना खर्च होती है नहीं, उसको निकालने में और ज़्यादा खर्च होती है। तो हमारा इतनी शक्ति हर समय खर्च होती है, तो खाने के बाद हमको नींद आती है, भारी लगता है। और जब हम ये फूड खाते हैं हमको नींद नहीं आती है, आलस नहीं आएगी, एनर्जी लगेगी, अब फुल काम कर क्षमता करना पड़ जाती है। हमारा खुद की अनुभव है। और मतलब रात को आपकी इतना गहरी नींद आती है, कम नींद में आप एकदम एनर्जी फील करेंगे, ज़्यादा आलस्य नहीं आती। 3-4 घंटा बस नींद पूरी हो जाती है और उठ के हम बाकी ध्यान भजन भी कर सकते हैं ऐसे। तो हमको एनर्जी, अगर कुक फूड खाते हैं तो हमारा से एनर्जी खींचा जाता है, ड्राई फ्रूट एनर्जी खींचा जाता है। लेकिन अगर पत्ता फल फूल जल हवा प्रकाश लेते हैं, इससे एनर्जी बचती है और हमारा बढ़िया से हीलिंग भी होती है और कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है आराम से। दूध दही घी बादाम काजू, ये तो ताकत के सोर्स माने जाते हैं समाज में। और माँ बाप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने जवान होते बेटे को खिलावे ताकि उसके शरीर में और ज्यादा एनर्जी आवे और ज्यादा ऊर्जा आवे। आप बिल्कुल अलग ही थ्योरी लेकर आ रहे हैं, इसकी उल्टी थ्योरी लेकर आप आई हैं। ये उल्टा लगती है, सुनने में उल्टा लगती है, क्योंकि हमको ऐसे खिलाया गया है, तो हमको ये शिक्षा दिया गया है। ये मतलब जब देखो किसी भी प्राणी को, सृष्टि में किसी भी जीव को आप जंगल में देखो, किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपनी आहार पहचान लेते हैं और वही आहार को खाते हैं, बोर भी नहीं होते। जैसे हाथी घास खाती है, घास एक ही घास से सब कुछ मिल जाता है, उसको बोर नहीं लगता। घोड़ा घास खाता है, उसको बोर नहीं लगती है, सब कुछ कैल्शियम B12
सब प्रोटीन सब कुछ उसको मिल जाती है। लेकिन इंसान को देखो कितना भ्रमित किया गया है, ये भ्रमणा है, ये मतलब इसको खुद को भ्रमणा को तोड़ना पड़ेगा हमको, कि ये हमको ये शिक्षा जगत ने या जो हमने खा खा के आए उस पे हमको ऐसा हो गया है। जबकि हमारा जो पराई माँ का दूध, उससे अगर कैल्शियम B12 मिलता तो फिर हमारा हड्डी क्यों मतलब कमज़ोर हो जा रही है, क्यों टूट जा रही है, क्यों हमारा घुटने में इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है। अगर ड्राई फ्रूट से शक्ति होती तो उसमें क्यों इतनी घुटने बदलना पड़ रहा है और स्पोंडोलाइटिस हो रही है, सर्वाइकल हो रहा है, ये सब क्यों हो रही है ना। जब हम इसको छोड़ते हैं और आप इसी में रहोगे तो अपने आप पता लग जाएगी आपको कि सच में उसमें शक्ति नहीं थी और हमारा ये सब ठीक होती चली जा रही है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स देखिए, जो बादाम है, काजू है, इसके बारे में थोड़ा मैं 1 मिनट बोलना चाहूँगी। अखरोट है, इसको ड्राई फ्रूट्स, ये फ्रूट्स कैसे हो गया, ये तो बीज है, सीड्स है ना। ये जो अखरोट है उसी से पेड़ हो रही है, ये पंपकिन सीड्स है उससे पेड़ होती है, जर्मिनेट होती है। और ये पेड़ बोने के लिए वो बीज दिया गया है, हमको डिजाइन किया गया है, क्योंकि पेड़ पौधे की खुद की ये नहीं है, वंश विस्तार करने के लिए ऐसे टांगे नहीं है कि ऐसे जाए और करे। इंसान को ऐसे बनाया गया कि वो फल खाए और वो चीज़ खाए और बीज को जंगल में फेंक दे, बो दे तो पेड़ पौधे हो जाए। तो वो तो सीड्स है, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं है। हाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आपका किशमिश हो सकती है, या अंजीर हो सकता है, या खजूर हो सकती है, वो जैसे फ्रूट्स को। लेकिन आजकल उसको भी इतनी प्रोसेस किया जाता है, केमिकल दिया जाता है, तो वो मतलब सूखी, उसमें रस नहीं होती है। तो जब हम इसको खाते हैं वो भारी होता है, हैवी होता है, डाइजेस्ट करने में भारी हो जाती है। तो जब तक क्रोनिक डिजीज है, हमको बीमारी है, तब तक उसको भी, वो जो ड्राई फ्रूट, जो खजूर होता है, अंजीर होता है, भी नहीं खाना चाहिए। जब हम सही हो गए उसको भिगो के खाना चाहिए, ताकि उसमें रस आ जाए और वो जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुद 2 साल हो गया कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, कोई खजूर किशमिश नहीं खाती हूँ। मैं ओनली फ्रूट्स खाती हूँ जो परमात्मा ने दिए हैं, संतरे, मौसम्बी, आम, चीकू के फल खाती हूँ। अब मैं बहुत सुकून जीवन जी रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, मेरे सब कुछ और ठीक हो गया, मेंटल क्लैरिटी बहुत हो गई है, और नींद बहुत बढ़िया आती है। नमक भी नहीं खाती मैं, 2 साल हो गए सॉल्ट भी नहीं खाती। अब मुझे बहुत आनंद की जीवन में जी रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये विटामिन D, B12, ये सब अपने आप सब अंदर हमारा जीवनी शक्ति बैठे, जो सबको सही कर देते हैं। अब मेरा उल्टा विटामिन D कम थी, उल्टा विटामिन D भी सही हो गई मेरे इसी से। तो इसके लिए मैं तो यही बोलूँगी कि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपके सामने हूँ। अब मेरा वेट 60 किलो है इसी आहार पे, मैं चाह के भी कम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अंदर बैठे मेरे बॉडी को कितना वेट करना है उनको पता है। और मैं इसी आहार पे रह के मजा जी रही हूँ, बहुत कोई प्रॉब्लम, कोई एसिड नहीं, कोई गैस नहीं, बहुत आनंद का जीवन जी रहे, कोई बीमारी नहीं है। उल्टा ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप मन हर अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद में रहती है एकदम। जैसे आकाश में तितली उड़ते हैं, ऐसे मेरे को उड़ने की इच्छा होती है हर समय। मेरे के एक सुकून जीवन जी रहा हूँ, तृप्ति जीवन, संतुष्टि जीवन। तो मुझे यही मेरा खुद का अनुभव है, तब मैं इतनी जोर से बोल पा रही हूँ। तो आहार, एनिमा और उपवास, ये 3 पद्धति इन्होंने बनाई हैं। इन 3 पद्धतियों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं कैंसर और दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए। यहाँ इनके पास जो मरीज आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप भी इन वीडियो को देखें और लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पद्धति को समझें और अपने जीवन को निरोगी बनाएं।